श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो सद्गुरु स्वामी देवराम महाराज की जय सद्गुरु स्वामी गुरुदेव भगवान की जय प्रेम प्रकाश मंडल की जय अमरापुर दरबार की जय ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथाय नमः ओम सतनाम साक्षणे नमः ओम सतनाम साक्षणे नमः ओम सतनाम साक्षणे नमः अमरापुर से आए के जमायो सो हम जा अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु प्रेम राम अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु सर्वानंद अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु शांति प्रकाश अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु दास राम ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी ओम सतनाम साक्षी 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 साक्षी शिवोहम 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 आज का वचन है आज का वचन सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी की वर्षी का दिवस उन्हीं को समर्पित और उन्हीं के लिए जो वचन निकाला गया देखिए कितना प्यारा सद्गुरु स्वामी भरम निवारे थो सद्गुरु स्वामी भरम निवारे थो जीवन के न तो भव सागर में पार उकारे थो चेत सद्गुरु स्वामी भरम निवारे थो जीवन के न तो भव सागर में पार उकारे थो सतगुरु आहे अंतर्यामी परोपकारी नित निष्कामी दया आयन दोखिन जा सबई टुकड़ा टारे तो सतगुरु ज्ञानी आत्म ध्यानी ज्ञान गुणन जी आए खानी वेदन शास्त्रन ए अनुभव जा वचन उचारे थो सतगुरु जी जो टहल करे थो
तंहिंजो नित भंडार भरे थो, महर मया सां ततल सभिनी जो तन मन ठारे थो। कहे टेम गुर दीन दयालु, प्रेमिन जो नित आरख पालू, ब्रह्म ज्ञान ॾई जम राजा जो लेखो वारे थो। सदगुरु स्वामी भरम निवारे थो। आज के वचन में गुरु महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु कौन सा। हम रोज कहते हैं माता भी गुरु, पिता भी गुरु, और गुरु जितना कुछ सीखे हैं सबसे, वो भी गुरु है, गुरु देने वाले हैं। लेकिन सदगुरु की महिमा अपरंपार, कौन सी महिमा है? तो आज गुरु महाराज बता रहे हैं सदगुरु स्वामी भरम निवारे थो। सदगुरु स्वामी वही है जो हमारे शंका का निवारण करते हैं। शंका का निवारण करने वाले निष्कामी, जो अंतर्यामी, जो परोपकारी, जो दुखियों के दुख दूर करे, वो कहते हैं सतगुरु ही होते हैं। और सदगुरु स्वामी टेऊराम जी में जो गुण थे, वो सारे के सारे गुण जो गुरु ने लिखे हैं, स्वामी टेऊराम जी ने लिखे हैं, जो उनमें थे, जो उन्होंने अपने गुरुदेव से लिए, तो वो सारे गुण सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश में थे। क्योंकि सच्चा सेवक तो वही होता है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, फिर तभी वो गुरु पद पर आता है। तभी गुरु महाराज उन्हें अपनी वसीयत देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ध्यान दो, जो सदगुरु अंतर्यामी है, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाले, दुखियों का दुख दूर करने वाले, वो सदगुरु ज्ञानी है, आत्म ज्ञानी, आत्मा का ध्यान करने वाले। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी ने अपने गुरुदेव स्वामी टेऊराम जी का और अपने समकक्ष साथी अपने बड़े स्वामी सर्वानंद जी का पूर्ण रूप से कहना माना, आज्ञा का पालन किया। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान गुणन जी आए खानी, वो ज्ञान और गुणों की खान थे। प्रेम कहते थे, लेकिन कहते थे प्रेम सब अन्य बातों के साथ चलेगा, जितनी बुद्धि है उतना काम करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल सब प्रेम करो और बस वेद शास्त्रों की तरफ मत जाओ। उन्होंने कहा जैसी जैसी बुद्धि मिली है उसके अनुकूल आप वेदों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो। शास्त्र अगर नहीं पढ़ोगे तो आप इतनी बुद्धि प्राप्त कर चुके हो। पहले के लोग गांव में रहते थे, छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे कस्बे, तो वहां पर सीधे साधे लोग थे और वो प्रेम के बलबूते पे एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देश विकसित हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद जैसे जैसे लोगों का दिमाग आगे अन्य क्षेत्रों में बढ़ा, तो कहते थे अन्य क्षेत्रों में अगर बढ़ते चले जाओगे तो केवल मोह माया या विषय वासनाओं, कामनाओं और इच्छाओं में चला जाएगा। इस बुद्धि को जो आपकी विकसित हुई है, उस विकसित बुद्धि में वेदों और शास्त्रों के अनुभव को भरो। और जो सीधे हैं, जो सरल हैं, जो केवल संतोष करते हैं घर में रहकर रोटी खाना, उनके लिए तो राम जपना ही बहुत है, बहुत। लेकिन जो अगर अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो उनका दिमाग अन्य क्षेत्रों में ज्यादा न बढ़ जाए, तो वो अपना ज्ञान प्राप्त करे। इसलिए उन्होंने अपने आप को वेदों में, शास्त्रों में, अनुभव में लगा दिया था। और जब लगा दिया तभी उन्हें पूर्ण ज्ञान हुआ गुरुदेव से, उनके बताए हुए मार्ग पर अभ्यास करने से। तो आज उनके वर्षी का दिन हम ध्यान दें, वो गुणों की खान दे, गुणों की खान दे। तब देखिए कहते हैं अगर हम आत्मा का ध्यान होगा तो जितना आत्मा का ध्यान उतना ऊंचाई। तो वर्षी के दिन अगर हम फिर लौट जाए उस 14 अगस्त राखी वाले दिन, सारा दिन रक्षाबंधन का त्योहार सबने खुशी से मनाया, सभी ने दर्शन किए और सभी को दर्शन दे करके जब वो हांगकांग, सिंगापुर उस तरफ जा रहे थे, शंकर लाल सामताड़ी मेरे ख्याल से सरनेम, उनके घर विवाह पर बेटी के जा रहे थे, तो हम ध्यान दें ऊपरी तरफ ध्यान था तो प्लेन में ऊपरी। और प्रातः काल गए 11:30 बजे के प्लेन से, लेकिन प्रातः काल 4:05 पे जब ब्रह्म में अपना ध्यान जोड़ा तो उस ध्यान में
पहले ब्रह्म में ध्यान जोड़ते थे, फिर लौट कर हमारे लिए आते हैं ये सतगुरु कि वही ब्रह्म की तरफ इनको ले जाओ। लेकिन उस दिन वो ब्रह्म के रास्ते में गए, ऐसा गए कि ब्रह्म में लीन हो गए। तो उनका ध्यान वहां था, इसलिए ब्रह्म में गए तो फिर लौटे नहीं। उस जैसा आनंद उनको कहीं नहीं लगा। और उनको पूर्ण विश्वास हम पर था कि जो मैंने इनको प्रेम दिया है, विश्वास दिया है, जो मैंने इनको गुण दिए हैं, जो उनको ज्ञान दिया है, जो ध्यान दिया है, वो केवल गाएंगे नहीं, केवल बताएंगे नहीं, बल्कि खुद ऐसी रहनी करनी करके और मुझ तक मेरे जैसे ज्ञान ध्यान में ऐसा ही तार को जोड़कर उस ब्रह्म में मेरे पास आएंगे। तभी उनके लिए कहते हैं, ज्ञान देते हैं। और रचयिता, कवि, संत महात्मा सभी लोग गाते हैं क्या? स्वामी शांत बोलो सद्गुरुदेव भगवान। सूरज बन के जग में चमके, सूरज बन के जग में चमके, पूर्ण पुरुष महान, तो सतगुरु शांति प्रकाश महान, तो सतगुरु शांति प्रकाश महान। सूरज बन के जग में चमके, सूरज बन के जग में चमके, पूर्ण पुरुष महान, सतगुरु शांति प्रकाश महान, स्वामी शांति प्रकाश महान। मुख से वाणी बोली ऐसी, मिश्री घोल पिलावे जैसी। मुख से वाणी बोली ऐसी, मिश्री घोल पिलावे जैसी। आनंद की ऐसी वर्षा बरसी, आनंद की ऐसी वर्षा बरसी, भीगे तन मन प्राण, स्वामी शांति प्रकाश महान, सतगुरु शांति प्रकाश महान। सूरज बनकर जग में चमके, सूरज बनकर जग में चमके, पूर्ण पुरुष महान, स्वामी शांति प्रकाश महान, ओ सतगुरु शांति प्रकाश महान। गुर भक्ति में लीन थे ऐसे, मैं मातन की गाऊं मैं कैसे। गुर भक्ति में लीन थे ऐसे, मैं मातन की गाऊं मैं कैसे। ऐसे गुरुदेवों को झुक झुक, ऐसे गुरुदेवों को झुक झुक करता हूँ प्रणाम, स्वामी शांति प्रकाश महान, ओ सतगुरु शांति प्रकाश महान। सूरज बनकर जग में चमके, सूरज बनकर जग में चमके, पूर्ण पुरुष भगवान, स्वामी शांति प्रकाश महान, ओ सतगुरु शांति प्रकाश महान। कहते हैं पूर्ण पुरुष भगवान, पूर्ण थे पुरुष। और पूर्ण पुरुष क्या कहलाता है? भगवान। तो गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु स्वामी देवानंद जी, जो उन्होंने उनका कहना माना, जीवन के नित भौरमा पार उकारित। अरे ऐसे महापुरुष तो जीवन में से हमें पार लगाने के लिए आए, अंतर्यामी थे, परोपकारी थे, अंदर ही अंदर सब जानते थे। 5 दिन सब ये ज्ञान आपको हमको मिला कि अंतर्यामी थे, दूर से पहचान जाते थे आवाज के, मिश्री सी आवाज में कहते थे, आप आए हो। उपकार करने वाले ऐसे दीन दुखियों के दुख को देख नहीं सकते थे, गुणों की खान थे। वेदों शास्त्रों का अनुभव था, वेदों शास्त्रों का। हैरानी की बात है ना, हम लाइन वो पकड़ते हैं जिसमें हम अपना भला चाहते हैं। कितनी सुंदर बात लिखी है, वेदों शास्त्रों का अनुभव, स्वामी जयराम जी ने। और वही बात उन्होंने ली। हम भले कितने बड़े हो जाए, वेद शास्त्रों को ज्ञान अध्ययन करें। सर थॉमस मोर जो था 85 साल का हुआ तो कहता था अभी मैं जवान हूं। तो शरीर से नहीं बोलते थे, आत्मा से। तो एक दिन हवाई जहाज में गए, परमात्मा की दया से सब जानते थे, धन था, और उनको कहा कि मैं
पैराशूट के जरिए समुद्र में उतरूंगा। सबने समझा है क्या कर रहे हो आप, इतना उनको दिया, इतना काम किया, उन लोगों को कहना मानना पड़ा। 85 साल में वो हवाई जहाज से पैराशूट से समुद्र में आए हैं और कहते थे आज मेरा नया जन्म। कोई भी उम्र बड़ी नहीं हुई जो हम सोचे हम अब पढ़ाई करेंगे। शास्त्र ज्ञान उन्होंने बचपन में लिया, लेकिन हम उनके कहने पर आज भी ले सकते हैं। सतगुरु जी की तरह टहल कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। और जो सेवा करता है उसको दुकान की चिंता नहीं, जाना जरूर है लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता चिता के समान। चिंतन करना है भंडार भरेगा। मेहर मया सब ततल सब नीजो तन मन थारे तो। उनकी दया ऐसी होती है कि हृदय में भले तकलीफ हो, गर्मी हो, क्रोध हो, वो सब नाश होता है। कभी ये मत सोचना क्रोध नाश नहीं होगा। परिस्थितियों के अनुसार स्थिति बदलती है। वही ठंडा व्यक्ति गर्म हो जाता है और परिस्थितियों के अनुसार गर्म व्यक्ति ठंडा हो जाता है। अरे पानी का तो स्वभाव ही ठंडा है, पर गैस पे रखते हैं तो उबलता है, लेकिन फिर गैस बंद कर दो तो ठंडे का ठंडा। ऐसे व्यक्ति भी परिस्थितियों के अनुकूल चलता है। कभी ना सोचें कि स्वभाव ऐसा है, स्वभाव बदला जा सकता है और बदलने वाले ही सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जैसे महान हस्तियां अपने गुरु स्वामी देवनाम जी के कहना मानने वाली। और सद्गुरु स्वामी देवनाम केवल अपने गुरु जो टीचर थे, टीचर को गुरु बनाया, एक ही केवल वर्ण अलफ, पूरा शब्द भी नहीं, एक वर्ण, वो वर्ण था अलफ, अल्लाह अल्लाह। आप सोचो, और उनको कहा वो मेरा टीचर नहीं, आसूराम मास्टर न पर मुझो सतगुरु है। और उन्हीं के आधार पर स्वामी सर्वानंद जी चले, उन्हीं के आधार पर सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी चले, और उन्हीं के आधार पर अन्य 2 पीढ़ियां गद्दी नशीन गुरु महाराज की, स्वामी भरदास राम जी, और उसके बाद गुरु जो गद्दी नशीन सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी, और उन्हीं के बाद सारे संत मंडली। और आज हमारी बारी है, बार बार सोचें, ये लोग तो अपना स्थान बना गए, हम लोग अपना स्थान बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें धीमी गति है, तेज गति करें। कहते हैं गुरु दीन दयालु, गुरु दीनों का दयाल है, वो दया करते हैं। और दया का उल्टा ही है याद, याद जो उल्टो अखर आए दया, सा दया पाले अंगन आबाद कर। ये भजन भी सब सुनते हैं। याद जो उल्टो अखर आए दया, याद जो उल्टो अखर आए दया, सा दया पाले अंगन आबाद कर, सा दया पाले अंगन आबाद कर। अंगन अपना आबाद करना है। अंगन कौन सा हृदय का अंगन। प्रेमियों जो नित्य रखवार, अगर हम याद करेंगे, वो दया करेंगे, तो प्रेमियों का रोज वो रखवाली करने वाले परमात्मा के रूप में आए। गुरुदेव संत मंडली अपने भाई बहन साध संगत, वो भी ध्यान रखेगी। साध संगत भी कम नहीं है, साध संगत में आना आके हरि गुण गाना, गुरु महाराज गाते हैं। तो साध संगत भी साधना करने वाली है, संगत अच्छी संगत करने वाली है, वो भी हमारे बीच में हमको चमका देगी। किसमें? परमात्मा की भक्ति में। हम भी सीख रहे हैं, अभी हम पांव रखा है, अभी सीढ़ी चढ़े कहाँ है, सीढ़ी चढ़ने के तरीके आगे आएंगे। तो ब्रह्म ज्ञान गई जब राजा जो लेखो वाले, तो ब्रह्म का ज्ञान देकर ऐसी ही हस्तियां आती हैं। और आकर के जो यम भी राजा है, वो भी हमारा खाता लिखता है, वो भी मेहनत करता है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा का एक बाशिंदा है। उनकी आज्ञा का पालन करता है कि जाओ, जो सही करें उनको भी लिख कर ले आओ, और जो गलत है उनको भी लेकर आओ। सही को मुझे फल अच्छा देना है। कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म में स्वतंत्र है, गीता का ज्ञान है। कर्म में हम स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है। वो परमात्मा के हाथ में। यम जाएगा साहब लेके, चित्रगुप्त जाएगा, तो कहते हैं हमें ध्यान देना है। गुरु महाराज कहते हैं कि आज वर्षी का दिन सब हम अपने गुरुदेव को
संकल्प करके यही दें, एक न एक गुण उसमें से ले लें, और एक गुण के पीछे तो सब गुण अपने आप आते हैं। कोई भी गुण ले लीजिए, उसके पीछे सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। आप कहेंगे कि गुण बड़े का लें, बड़े का गुण लेना तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कभी कभी सूरज बनकर एक बच्चा भी चमकता है। कई बार माता पिता को जन्म देते हैं बच्चे। जब सत्संग में ऐसा आता है, कभी प्रश्न पूछते हैं तो सब कहते हैं माता पिता को बच्चे कैसे जन्म देंगे। मैंने कहा साइंग है, जाया पूत कवारी ने, तो कहते हैं पूत कवारी कैसे पैदा करेगी, करेगी तो दुनिया नहीं हंसेगी। मैंने कहा एक पूत ऐसा भी होता है जिसके पैदा करने से दुनिया उसको नमन करती है, जैसे दादी धनी। बाकी अन्य माताओं के नाम अभी कभी नंबर आएगा पूरे बताएंगे, क्योंकि दादी धनी हमारे पास एटा में सब आगरा में जानते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम लेकर उन्हें सचेत किया। आज उनका कोई पुत्र नहीं, लेकिन ज्ञान रूपी पुत्र उसने पैदा किया, ज्ञान दिया, तो आज सभी लोग उनको पहचानते हैं। जाया पुत्र कवारी, ऐसे पुत्र पिता को जन्म देता है, बेटे के नाम से पिता का नाम रोशन होता है। स्वामी टेवराम जी के नाम से माता पिता पहचान जाते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से चतुरी दादी भी है, लीलावंती दादी भी है, पर अगर नहीं हो तो मुझे माफ कर देना। तो अब इनकी हिस्ट्री जब हम और ध्यान दें, क्योंकि शास्त्रों में मैंने अभी कहा और ध्यान देना है। उम्र कोई नहीं बड़ी, ज्ञान के लिए छोटे हैं, जितना चाहे ले सकते हैं। तो आज स्वामी शांति प्रकाश जी का वर्षी दिवस, और उसके बाद कहते हैं हम खुशियां मनाएं। पूरे देश में जय जयकार हो रही है श्री राम जी की। श्री राम जी 500 साल लग गए जफा कशी करने में। 500 साल जफा कशी कम समय नहीं होता, कम समय नहीं। कितनों ने बलिदान दिया, कितने लोग कई बार गए, हार के आ गए, पर कहते हैं संकल्प सच्चा हो, हिम्मत हमारी मजबूत हो, सुदृढ़ पैर उठे, हाथ हिम्मत से उठे, संगी साथी मजबूत हो, आगे भी बढ़ाने वाले, पीछे भी हमारे साथ चलने वाले, तो दुनिया का कोई काम मुश्किल है ही नहीं। तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं। रोड़े आते हैं तो आगे वाले चल के रोड़े हटाते हैं, आगे वाले उनसे मिल नहीं जाते हैं। और जब मिल जाते हैं तो आगे वाले अगर उनसे मिल गए तो वही गाड़ी रुक जाती है। अगर आगे वाले उन रोड़ों को हटाएं तो जो हिम्मत करके आगे बढ़ा है वो आगे निकल जाएगा। स्वामी विवेकानंद की तरह, स्वामी चेवराम जी की तरह, गुरु महाराज कहते हैं स्वामी लीलाशाह की तरह, सतराम दास जी की तरह। हम ध्यान दें, खजाना सिंधी साहित्य में कम नहीं है। एमए की पुस्तकें हमने पढ़ी, दंग रह गए। पहले मैंने सोचा एक दो संत, महात्मा, गुरु, लेकिन वहां तो खजाना था, इतनी मोटी किताब। फिर पता लगा ये कहाँ की है, तो पता चला अमरापुर दरबार जयपुर से बनी ये किताब स्टॉल पे मिल रही है। सभी लें और देखें, सिंधी साहित्य कम नहीं। स्वामी दलपत, सचल, इनकी आप पढ़िए तो सही हिस्ट्री, तो पता लगेगा सिंधी साहित्य खजाना है। तो अब फिर हम आएंगे कि श्री राम जी, उन्होंने इनके लिए कितने लोगों ने मेहनत की, उनको ने बलिदान दिए। सन बताने की जरूरत नहीं, समय बताने की जरूरत नहीं, सभी जानकार हो। केवल हम आपके स्मृति पटल पर केवल यादगार वापस लौटाना चाहते हैं कि लौटिए उधर, इन लोगों ने इतना कुछ किया। और आज वो शुभ घड़ी श्री रामचंद्र जी के मंदिर के नींव रखने का दिन प्रातः 10 बजे आ गया, आया। तो हम धन्यवाद करें उस प्रभु को। प्रभु सभी ने शायद इतने तन मन धन से याद किया, जो विकृति वाली जो मूर्तियां थी वो हट गई, विकृति वाली मूर्तियां हट गई, और जो वास्तव में साथ देने वाली मूर्तियां आ गई। तो श्री राम जी का मंदिर बनना आज के दिन से स्टार्ट हो गया। तो हमारे मन में आता है, कई लोग प्रश्न करते हैं सीता को कष्ट क्यों देखना पड़ा, अगर आप उनको माता मानते हैं, भगवान को इतने कष्ट क्यों देखने पड़े। तो याद रखो,
किया हुआ कर्म कभी मिटता ना है। सदगुरु स्वामी टेरोम जी के रचित प्रेम प्रकाश ग्रंथ में है, किया कर्म कभी मिटता नहीं, कहते संत सुजाना रे। हे मन मेरा शुभ कर्म करो, कर्म का ये जहान रे, ये कर्म का जहान है। श्री राम जी ने तो इसलिए सारी स्थितियां दिखाई कि आप देखो, साकार रूप लेकर जब जब धरती पे कष्ट आए, मैं आया तो आपको सिखाने आया कि ऐसा मत करो। अगर आपने ऐसा किया तो राम के रूप में स्वरूप परमात्मा का है, उसको भी कष्ट देखने पड़े। चाहे उसके साथी ने किया, साथी ने नहीं, चाहे परिवार ने किया तो कष्ट उनको भी सहना पड़ा। चाहते तो उनके कष्ट को हटा सकते थे, पर कहते थे नहीं, कहते थे नहीं, कष्ट आप भोगो तभी सृष्टि का संचालन सही होगा। अभी सही ढंग से स्थिति आई, सत्य आया, सब जुड़े, सत्य जुड़े तभी तो श्री राम जी मंदिर बना। तो कहते भी तो है संत कहते हैं हटा कपड़ा, बिना सुई धागे के अच्छी तरह नहीं सिला जा सकता, पर अगर सुई धागा हो और आराम से सिला जाए, एक दूसरे की बात सुनी जाए, तो कपड़ा अच्छी तरह सिल सकता है। ठीक ऐसे गुरु रूपी सुई जो समझाएगी, सिखाएगी, कभी प्यार से, कभी मिठास से, कभी डांट से, और ना मानेंगे तो आंख भी दिखाएगी। हमें सोचना है आंख क्यों दिखाई, इसका मतलब 3-4 बार हमने गलतियां की, हम ना माने तो उनको इतना कष्ट सहना पड़ा, लेकिन अंदर से वो इतने ठंडे होते हैं, इतने ठंडे। तो ध्यान में गुरु रूपी सुई, ज्ञान रूपी धागे को देते हैं। अगर ये दोनों ले लें तो हम लोग एक सूत्र में सभी लोग जुड़े हैं और ज्यादा जुड़ सकते हैं, जुड़े हैं। मैं संगत को कहती हूँ कि मैं आपको नमन करती हूँ, गुरु महाराज को कहती हूँ, जब भी आते हैं संतों को कहती हूँ कि मेरे को तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक साथ देता है, तो जुड़े हुए हैं। पर अगर उसमें से अगर एक आध दाना अभी रह गया तो वो भी जुड़ जाएगा। और पता ही है अगर नहीं जुड़ेंगे तो दाने को मजबूरन निकालना भी पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं आप गुरु की वाणी को सुनो, उनमें से नींद में नहीं निकालो, आप उस बात को समझने का प्रयास करो, आखिर मैं कहाँ गलत। तो कहते हैं कि आखिर राम जी को ये लीला क्यों खेलनी पड़ी, इसलिए खेलनी पड़ी कि जो सीता माता थी, एक दिन पार्क में बैठी थी, बगीचे में सहेलियों के साथ, पेड़ पर तोते का हाथ जोड़ा, तोता तोती बैठे थे, आपस में बात कर रहे थे, बता रहे थे कि देखो अब राम जी के विवाह का समय निकट आ रहा है, सीता के साथ अब राज्य करेंगे तो राम राज्य होगा, कितना अच्छा लगेगा। सीता नीचे बैठी, वो पशुओं की भाषा को पक्षियों की भाषा को जानती थी, उसने सुन लिया और जल्दी से इशारा करके सैनिकों से उन्होंने तोते के जोड़े को पकड़वा लिया और उससे पूछा ये बताओ कैसे पता चला। बोला नहीं हम नहीं बताएंगे। बोला नहीं मैं सीता हूँ, मुझे बताओ कि मेरा विवाह राम जी से होगा। बोला हाँ, वाल्मीकि ने महाकाव्य लिखा, उसमें लिखा है, वहां वो लोग बात कर रहे थे, हम सुन लिया। तो बोला अब तुम हमारे पास रहो। एक तरफ तो सीता माता को था खुशखबरी दी है, ऐसे व्यक्ति को मैं नहीं जाने दूं, ऐसी खुशखबरियां न जाने ये कितनी देंगे, उनके दिमाग में ये था। और दूसरी तरफ वो तोती जो थी गर्भवती थी, उसने कहा मुझे जाने दो, मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगी। तोते ने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब इसको बच्चा हो जाएगा मैं स्वयं अपने पत्नी और बच्चे को तुम्हारे पास ले आऊंगा। पर सीता माता हट करने लगी। जवानी में व्यक्ति प्रशंसा भी करता है और हट भी करता है, और उस हट में नुकसान भी हो जाता है, पर बाद में पछतावा होता है। सीता माता ने ध्यान नहीं दिया, तोती ने श्राप दे दिया, कह दिया कि भाई, तोती ने कह दिया मैं श्राप देती हूँ, जैसे तुम मुझे पति से अलग कर रही हो, तुम भी अपने पति से जब गर्भवती होगी तब होगी अलग।
को श्राप मिला जब गर्भवती थी, राम जी नहीं थे पास में। और फिर उसी समय तोती जैसे ही गिरी, तोता हैरान हो गया, घबरा गया, दिल पर चोट लगी, कहा सीता तुम भी राम से मुख हो जाओगी जैसे मुझे पत्नी से तुमने अलग किया, मैं मृत्यु हुई। अब ये लीला, ये लेख कैसे मिटाते श्री राम, कैसे मिटाते? हम सोचें कैसे मिटाते, नहीं मिटाते। उसके बाद भी उसने क्या कहा, तुम भी अलग हो जाओगी लेकिन मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं आऊंगा राम राज्य में, अयोध्या में आऊंगा, तुमसे बदला लूंगा। और वो कौन था आप सब सुन रहे हो, आपके मन में आ गया होगा, वो धोबी बना और उसी में आकर दोनों को अलग कर दिया। ये है कर्म का लेख। हमने भी जो पिछले जन्म में कर्म किए हैं, अभी किए हैं, उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। कुछ पहले करके आए, कुछ रह गए, भुगतान अभी करना पड़ेगा। रह गया तो सांप की तरह आगे जन्मों में चलेगा। इसलिए अब जितना भी हो सके दूर से ही राम राम और अपनी गांठ को खोल के राम राम करके, गलती हुई कोई मानेगा नहीं, क्योंकि भजन में आया था उस समय कि कर्मों का फल के कारण जिंदगी कट रही है, पर कोई मानेगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। इसलिए शास्त्रों का कहना मानो और श्री राम जी के इस उदाहरण से समझो। उन्होंने अपना पूरा कर्म काटा, हमने जो कर्म किए वो कटे, बलिदान हुए, आज हमारा राम राज्य चालू हो गया, है ना। और दूसरा कहेंगे फिर केकई को क्यों मिला, केकई को क्यों मिला, तो इसके लिए भी है। केकई थी परशुराम जी की माता। कौन थी? परशुराम जी की माता रेणुका। एक दिन रेणुका पर्वत पर गई और वहां पर अटखेलियां करते जब गृहस्थी को देखा, मन में आया कि मेरा पति, यानी मेरा पति भी अगर ऐसा होता। ये बात परशुराम के पिता जमदग्नि को वहीं बैठे पता चल गई। ज्ञानी गुणी नाम जपने वाले को वहीं बैठे सब पता चल जाता है। आई लौट के जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम को कहा इसका गला काट दो, क्योंकि इसके मन में दूसरों को देखकर विकार आ रहे हैं। अरे हमारे मन में दूसरों को देखकर कितने विकार, देखकर तो छोड़ो, किसी के कहने पर भी पूरा शीशा, चाहे वो कैसा है, पावन है, गंगा जल है या गंदा जल है, अपने कानों में उड़ेल देते हैं और हृदय रूपी पटल पर वो छा जाता है। फिर उसका प्रभाव हमारी इंद्रियों पे आता है और वही फिर हम दोनों दूसरों के ऊपर डालते हैं। कैसे डालते हैं? हम ऐसे डालते हैं जैसे बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि हाथी को पिता दर्जी रोज कुछ ना कुछ खाने को देता था। एक दिन दर्जी नहीं था, पुत्र बैठा था, हाथी आया लेने के लिए, बेटे ने सुई डाल दी मुंह में, सूंड में, तो वो गया और गंदा पानी भर के पूरे कपड़ों पर आकर डाल दिया। कहीं हम भी तो ऐसे नहीं, पर अब हम ध्यान देंगे कि जब श्री राम जी पैदा हुए तो चंद्रमा रोए थे, श्री राम जी का ध्यान उधर गया। अरे आप क्यों रो रहे हो? बोला आप सूर्य वंश में पैदा हुए हो तो आपको तो सूरज को सब पूजेंगे, लेकिन मैं उपकारी, दयावान, दयालु, कृपा निधान जो नाम दो। राम जी ने कहा चिंता नहीं करो, मैं अपने नाम के साथ राम सूर्य नहीं लगाऊंगा, मैं रामचंद्र लगाऊंगा। ऐसे हैं भगवान हमारे, जो हम बच्चों की रक्षा करने वाले और हमारे आंसुओं को पहुंचने वाले, आंसुओं को पहुंचने वाले। तो अब उनका नाम रामचंद्र ही है, सूर्यवंशी लेकिन रामचंद्र। सच्चाई है। तो आज हम इस खुशी में एक भजन जरूर गाएंगे, एक क्या, और उसके बाद प्रार्थना। नगरी गो अयोध्यासी, नगरी गो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, रे चरण राघव के, ओरे चरण राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना
नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव के, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव से, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, और लव कुश के जैसे, और लव कुश के जैसे, संतान हमारी हो, और लव कुश के जैसे, संतान हमारी हो, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव से, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव से, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमंत जैसे निष्ठा, शबरी सी भक्ति हो, और हनुमंत जैसे निष्ठा, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो, ओ मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खिवैया हो, प्रभु राम खिवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन, और दर्श मुझे भगवन, और दर्श मुझे भगवन, हर घड़ी तुम्हारा हो, हर घड़ी तुम्हारा हो, नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो, रघुकुल सघराना हो, और चरण हो राघव से, वहाँ मेरा ठिकाना हो, और चरण हो राघव के, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। सभी प्रार्थना मेरे साथ सभी, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू
तो है राधा का श्याम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। आज सभी अपने घर के बाहर 5 दीपक श्री रामचंद्र भगवान के नाम की हम सब जलाएंगे। अगर कोई 5 दीपक नहीं हो घर में, चिंता नहीं करना, 5 ज्योतियां यानी पंचवटियों एक कटोरी में 5 बातियां जलाकर हम घर के बाहर रखेंगे। खुशी प्रकट करेंगे कि हमारे इष्ट देवता जो हिंदुओं के श्री रामचंद्र जी, जो उनका आज मंदिर, उसका आज नींव रखी गई। बोलो सतगुरुदेव। रोज शाम को जैसे सत्संग 6:20 पे, और केवल इतवार याद रखेंगे सुबह भी होगा, दोनों टाइम, और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। आज छीटा लगाएंगे। आज वर्षी का दिवस है। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी को प्रार्थना करेंगे कि हमें छीटा लगाएं। वचनों का लगाया है, पर ये कृपा करें वो वचन हमारे हृदय में आ जाए। वो छीटा सब लेंगे बड़े ध्यान से, और सबका कहना है छीटा आप लगाते हो हिंदी में नहीं, हम समझ नहीं पाते। संत करे कुल के कल्याण, साधे करे कुल के कल्याण, राम नाम का छीटा लगा के, दया धर्म का छीटा लगा के, छीटा राम का बरकत वाला, छीटा राम का बरकत वाला, जिसको लगे उसका भरे भंडारा, जिसको लगे उसका भरे भंडारा। खाए पशु पक्षी इंसान, खाए पशु पक्षी इंसान, कमी न होवे सबको खिलाए, कमी न होवे सबको खिलाए। छीटा राम का संत लगाए, छीटा राम का साईं लगाए, सूखे हुए पेड़ भी हरे बनाए, सूखे हुए पेड़ भी हरे बनाए। कहते हो उन पर कुर्बान, करे साईं उन पर बलिहान। राम छीटे को जो भी चाहे, राम छीटे को जो भी चाहे, संत करे कुल के कल्याण, साध करे कुल के कल्याण, राम नाम का छीटा लगा के, दया मेहर का छीटा लगा के। तो भले बोले सतगुरुदेव धर्म की जय। अधर्म का नाश। प्राणियों में सद्भाव। विश्व का कल्याण। प्रेम का प्रकाश। हर हर गंगे वे हर हर महादेव। बोलो खंडवारे खावंद खावंद, की जय। जयपुर वारे जोगी, कल्याण वारे कृष्ण। स्वामी हरदास राम महाराज की। बोलो सतगुरुदेव स्वामी शांति प्रकाश भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पूरी साध संगत की जय। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। साईं जी का सत्संग अभी सुने YouTube पर 7 बजे। अभी फौरन जाइए, मुझे याद नहीं रहा, माफ करना। साईं का सत्संग है, आप जल्दी जाइए, मुझे याद नहीं था।